जय हिंद मित्रों, मैं संतोष मौर्य अपने चैनल यस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। हमारी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और आप सभी जानते होंगे कि 2023 में जो होने वाली बोर्ड परीक्षा है वह 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से यह संदेश रहेगा आप लोगों के लिए कि आपकी बोर्ड परीक्षाएँ 16 तारीख से जो है आरंभ हैं, 16 फरवरी से। तो आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। मैं जो वीडियो बना रहा हूं अगर आपके हित में हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे कुछ सीखिए। और टेक्नोमेट्री जो होती है हमारे बोर्ड पेपर में 12 नंबर में आती है, तो मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि ये कम से कम मैं आपको बता दूं। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा सवाल है 16 नंबर। इसके पहले हमने 15 सवालों को पढ़ लिया है। 16 नंबर सवाल है, यदि कॉस ए बराबर 1/कड़ी में 2 और साइन बी बराबर कड़ी में 3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का हमें मान ज्ञात करना है। वैसे ये सवाल एक फिगर बना के भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से या मुझे लगता है कि अगर 2 फिगर इसके लिए बनाया जाए तो बच्चों को समझने में भी सहायता मिलती है और ये सवाल जो होता है उनके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे कॉस ए और साइन बी 2 चीज़ें दी गई हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए के बारे में। हमने लिख दिया कॉस ए बराबर 1/कड़ी में 2, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे लिख दें, हमें दिया गया है साइन बी बराबर कड़ी में 3/2, हमने ये भी लिख दिया। अब आपको भली भांति पता है कि नहीं? पता है ना? तो आपको भली भांति पता है कि जो है कॉस ए बराबर होता है आधार बटे, बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। हमने लिख दिया कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब इससे हमको ये पता चला कि आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा करनी में 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार की वैल्यू हमें दिख रही है क्या? 1 और कर्ण की वैल्यू हमें दिख रही है, कर्ण की वैल्यू हमें दिख रही है कड़ी में 2। तो आधार है, कर्ण है, तो क्या नहीं है मित्रों? लंब नहीं है। क्या नहीं है? लंब नहीं है। तो हम लंब कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक ट्रिक होता है पाइथागोरस प्रमेय का, और हम एक फिगर बनाएंगे इसके लिए। एक हम फिगर बनाएंगे। बात यहाँ पे एक ही की गई है, इसलिए हम ए को नीचे रखेंगे। तो हमने ए को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बी को रख दें और हम यहाँ पे क्या रख दें? सी को रख दें। अभी बताइए कि यहाँ पे आधार का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तो हम आधार के जगह पे 1 लिख दें। और कर्ण का मान क्या दिया हुआ है? तो सबसे बड़ी लाइन जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो कर्ण का मान कड़ी में 2 दिया गया है। क्या नहीं है? तो लंब नहीं है। तो हम यहाँ से लगा दें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय है तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय में लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हम लिख दें लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? लंब। लंब का मान क्या दिया गया है? ए बी दिया गया है। हम यहाँ लिख दें ए बी का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण की जगह पे क्या दिया गया है? कर्ण की जगह पे दिया गया है कड़ी में 2। तो हम लिख देंगे कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस आधार की जगह पे क्या दिया गया है? तो आधार की जगह पे 1 दिया गया है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? करनी में 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाएगी, केवल बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो 2 - 1 बराबर 1 आएगा। यानी कि ए बी बराबर आएगा हमारा करनी में 1। और आप जानते हैं कि 1 को कभी करनी में नहीं रखा जा सकता है। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हमने ए बी का मान क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ हम ले लेंगे साइन बी। तो यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे साइन बी के लिए। चूंकि बी दिया गया है तो हम बी को कहाँ रख दें? नीचे रख दें। तो यहाँ हो जाएगा ए
बी और सी। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान है कड़ी में 3 और कर्ण का मान है 2। तो कर्ण कहाँ लिखा जाता है? जो सबसे बड़ी लाइन है। तो कर्ण का मान है 2 और लंब कौन है? जो लंबवत खड़ा है वही तो लंब है। तो लंब का मान है कड़ी में 3। तो क्या नहीं पता है आपको? आधार नहीं पता है तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए क्या लगाया जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? लंब को लेकर के। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वह कहता है लंब को लेकर के, नहीं लंब नहीं निकालना है, हमें आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बताइए आधार का मान क्या रखा गया है? आधार का मान कुछ भी नहीं है। तो आधार की जगह पे हम क्या लिख देंगे? BC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर। और कर्ण की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कर्ण की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और लंब की जगह पे कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का स्क्वायर। आप सभी बताइएगा यहाँ पे कि हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल आएगा 3। तो यानी कि BC बराबर हमारा हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर 4 में से 3 जाए 1। अब स्क्वायर उधर जाएगा, ध्यान दीजिए। BC का स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो BC बराबर करणी में 1, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है? करणी बन जाती है। तो BC का जो मान आया वो क्या आया? 1 आया है। तो BC का मान हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 फिगर गिवन था। एक फिगर हमने ए से बनाया और एक फिगर हमने बी से बनाया। तो इस फिगर का हम नाम क्या रख दें? बी। ये हमारा फिगर है बी। ये जो हमारा फिगर है इस फिगर का नाम हम रख दें ए। तो यानी कि जो भी यहाँ पे चीज़ें गिवन है, ए वाले का मान फिगर ए से और बी वाले का मान फिगर बी से हम ज्ञात करें। तो अब बताइए क्या क्या गिवन है? हम यहाँ पे लिख दें, इतना में ही हम कर दे रहे हैं, हो जाएंगी चीज़ें। अब बताइए हमको दिया गया है साइन ए। तो ए वाले का मान तो हमें ए से निकालना है। तो साइन ए का मान हम इसी में निकाल दें। तो बताइए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो आप बताइए साइन ए, तो साइन ए लंब की वैल्यू क्या दिख रही है इसमें? लंब की वैल्यू दिख रही है 1 और कर्ण की वैल्यू दिख रही है करणी में 2। तो साइन ए का मान आ गया 1 बटे करणी में 2। साइन ए का मान आ गया, कॉस बी बचा। तो कॉस बी का मान किससे निकालेंगे? बी वाले फिगर से। तो आ जाइए इसके पास, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस बी, यहाँ पे लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए कहीं भी। कहाँ लिख दें? जगह कहाँ है? चलिए यहीं लिख देते हैं इसके पास ही, कॉस बी। कॉस बी, कॉस बी बराबर हमको कॉस बी का मान निकालना है। तो कॉस बी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आप बताइए कि कॉस बी का मान कैसे निकलेगा? तो कॉस बी का मान निकलेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस बी। आधार की वैल्यू क्या है? आधार की वैल्यू गिर जाएंगे, अभी तो गिरे होते हैं यहाँ से। कॉस बी की जो वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार का मान इसमें क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है हमको, और कर्ण का मान दिख रहा है 2। तो यानी कि कॉस बी का जो मान आ गया वो क्या आ गया? 1 बटे 2 आ गया, यहाँ से 1 बटे 2 आ गया। अब यही मान हमें यहाँ रखना है, यही चीज़ है यहाँ पे हमें रखनी है। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था तो हम यहाँ उतार दें। अब जगह नहीं है तो हम यहीं पे कर रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पे लिख दें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बताइए यहाँ लिख दें हम क्या? मान रखने पर हम क्या लिख दें? यहाँ पे यहाँ लिख दें मान रखने पर। अब जो जो मान आपको गिवन है वो रख दीजिए यहाँ पे। तो मान जो जो गिवन है वो मान हम रख दें। साइन ए का मान बताइए क्या निकाले हैं आप लोग? साइन ए कहाँ दिया? साइन ए यहाँ है। साइन ए का मान है 1 बटे करणी में 2। तो साइन ए की जगह पे 1 बटे करणी में 2। क्या संबंध है यहाँ पे? कुछ नहीं है तो गुणा है। कॉस बी का मान क्या है? कॉस बी का मान अभी अभी हमने निकाला 1 बटे 2। तो यहाँ लिख दीजिए 1 बटे 2, छोड़ दीजिए, बीचों बीच में क्या लगा दीजिए? प्लस का निशान।
कॉस ए का मान क्या दिख रहा है आपको, कॉस ए 1/2 तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 साइन बी का मान, साइन बी का मान है 3/2 तो यहाँ हो जाएगा 3/2। अब इसी को हल करना है, इसी को हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा कड़ी में 2 में कराएंगे तो 2 कड़ी में 2 आ गया। अब प्लस 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा, और 2 का गुणा अगर 2 में कराएंगे कड़ी में 2 का गुणा तो 2 कड़ी में 2 ही आ जाएगा। अब ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 कड़ी में 2। एलसीएम इनका वही आएगा, जब सेम रहता है तो वही एक बारी क्या करते हैं उतार देते हैं, और ऊपर अगर प्लस है तो जोड़ लेते हैं, माइनस है तो घटा लेते हैं, तो ऊपर क्या है 1 + 3 और ये जुड़ेगा ही नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल हम लोग देख लें, ठीक है, आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई है, क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा a cos थीटा बराबर 1। इस सवाल को करने से पहले 2 आवश्यक बातें आप जान लीजिए। 2 आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आप इसका व्युत्क्रम जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। अगर कहीं sin थीटा लिखा गया है तो फार्मूला होता है sin थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर कहीं cosec थीटा लिखा गया है तो cosec थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा। अब ये होता है cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, फिर से tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये सारी बातें समझ लीजिए आप। ये 6 मान है। साइन का उल्टा 1/cosec, cosec का उल्टा 1/sin, cos का उल्टा 1/sec, sec का उल्टा 1/cos, tan का उल्टा 1/cot और cot का उल्टा 1/tan। इनके अलावा 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनके अलावा 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कई बार बच्चे को पता नहीं होता है। वो समझ लीजिए, अगर कहीं लिखा गया है sin थीटा बटे cos थीटा तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं tan थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कहीं लिखा गया है cos थीटा बटे sin थीटा तो आप उसके जगह पे लिख सकते हैं cot थीटा। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो आप इसे भी क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो आइए हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नहीं जानते थे तो देख लीजिएगा, नोट आउट करना हो तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दिया गया है पहले उसको ले लें, सॉल्व। दिया गया है b sec थीटा बटे a cos थीटा, नहीं cosec थीटा है ना, a cosec थीटा अब बराबर में है, हमको क्या लाना है 1 लाना है। चलिए समझते हैं इसे। हम ज़रूरत पड़ने पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम इसको b बटे a लिख सकते हैं, बटे है ना, यहीं से काट दीजिए इसको b बटे, और यहाँ पे बताइए b और sec में क्या संबंध है, गुणे का, तो हमने गुणे का निशान लगा दिया और यहाँ लिख दिया sec थीटा बटे cosec थीटा, sec थीटा बटे cosec थीटा। अब बराबर में हमको क्या लाना है 1 लाना है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, गुणा करा लीजिए। b का गुणा sec में कराएंगे तो b sec थीटा, 1 का गुणा cos में कराएंगे तो 1
कॉसेक थीटा वही आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b बटे a गुणे सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, अब कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे साइन थीटा। अब बराबर में हमको जो लाना है वो ध्यान रखते रहिएगा, आपको बराबर में 1 लाना है। अब बताइए, आप जानते होंगे कि इसका गुणा जब 4 इस तरह से पद आ जाएं तो पहले वाले का गुणा चौथे वाले के साथ और तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b बाई ए और यहाँ पे गुणे। और ध्यान दीजिए, अगर 1 का गुणा हम साइन के साथ कराएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के साथ गुणा कराने पे। और 1 का गुणा कॉस में कराएंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ चुका है हमारा क्या, b बाई ए और यहाँ पे आ चुका है क्या हमारा साइन थीटा बटे में आ चुका है कॉस थीटा। और अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b बाई ए और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। आ गया ना यहाँ तक। अब टेन थीटा का मान दे रखा है, ध्यान दीजिए, टेन थीटा का देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान दे रखा है। तो टेन थीटा का मान क्या है, a बाई बी। तो यहाँ लिख लीजिए टेन थीटा का मान रखने पर, टेन थीटा का मान रखने पर तो आप बताइए यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, b बाई ए गुणे और टेन थीटा का मान क्या है, तो टेन थीटा का मान है a बाई बी। तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी, तो a से a कटेगा, b से b। अब बराबर में हमको क्या लाना था, 1 लाना था, तो बराबर में 1 चल ही रहा है हमारे, यहाँ भी बराबर में 1 हम लिख दें। तो बताइए यहाँ सब कुछ कट गया तो क्या बचेगा, कोई कहेगा 0, अरे मूर्खों 0 मत कह देना। कोई भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो ऑफलाइन वाले बच्चे जो होते हैं, कई बार मैंने जब ऐसे पढ़ाया है बच्चों को तो आप लोग नाराज़ ना होइएगा। ऑफलाइन वाले जो बच्चे होते हैं कहते हैं गुरुजी सब कट गया तो 0। ध्यान रखिए 0 तब आता है जब माइनस ए प्लस ए इस तरह से कटे, जब -3 + 3 कटे तब 0 आता है। गुणा और भाग के संबंध में जो अंक रहते हैं उनको कटने पर 1 आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 बराबर 1 के, तो हमें यही तो प्रूव करना था, हमें 1 के बराबर 1 ही तो लाना था। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। ठीक है, तो रहने देते हैं आज यहीं तक। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ तक तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।